हाँ जल्दी 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 माँ, जल्दी चढ़। हाँ हाँ संभाल के। हाँ भैया सुखी रह बेटे। बेटी सदा सुखी रह बेटी। भैया भीख दे दो भैया। धन्यवाद भैया, तुम सुखी रहो। हाँ हाँ। आजकल मुझे आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। आज आने दे तेरे बेटे को, देख मैं क्या करती हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। सुंदरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सुंदरी, क्यों मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है? और नहीं तो क्या, गुस्से में ना देखकर मैं तुम्हें झूला झुलाऊं? ये तो क्या बोल रही है? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 400 के पगार में से 300 के दारू पी जाते हो, 100 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊंगी? इतनी महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में भूख भी मिटनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है और तुम्हारी माँ को अस्पताल में दिखाना भी पड़ता है। मेरे पास एक ही साड़ी के अलावा दूसरी एक भी साड़ी नहीं है। तुमसे मैंने शादी किया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। जो खाना बनता है उसमें से ज्यादातर खा लेते हो और हमें आधा पेट खाना ही मिलता है। क्या हम लोग ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे? अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? जो भी पगार आती है पूरी की पूरी मेरे हाथ में देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को खाना भी नहीं दूंगी बल्कि घर से निकाल दूंगी। अरे बेटे 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 बेटे, वो बार बार इसी तरह से मुझ पे ताने मारती है। वो जरूर ऐसा कुछ करेगी। तू पूरी पगार लाके उसके हाथों में रख दे। तू इस बुढ़िया के पेट पे भूल से भी लात मत मार देना। मेरे मालिक ने एक आदमी के पास से पैसे लाने को कहा है, वो लाने जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रही है? अरे बेटे, हमारा रिश्तेदार जगदीश है ना, उसकी तबीयत सही नहीं है। सोचा तू जाके उन्हें देख ले। मैं उन्हें बाद में जाके देख लूंगा। हाँ। तुझे एक खास बात बतानी है। कौन सी बात है? शहर में मेरा एक दोस्त आँखों का डॉक्टर है, उसे मैंने तेरी आँखों की बीमारी बताई। उसने क्या कहा? उसने कहा तुरंत अपनी माँ को ले आ, मैं उनकी आँखें ठीक कर दूंगा कहा। मेरे लिए कहा? हाँ माँ, हाँ। लेकिन 3 दिन वहाँ अस्पताल में ही रहना होगा ऐसा कहा। हमें अभी निकलना होगा। अरे बदलने के लिए कपड़े भी तो नहीं है। वो सब वो संभाल लेगा। मैं जाके मालिक से एडवांस लेकर आता हूँ, तब तक तू यहीं रहना। ठीक है ठीक है। अब मुझे मेरी आंखों से सब साफ साफ दिखने लगेगा। 3 दिन से माँ दिखाई नहीं दे रही है। सब जगह जाकर ढूंढ गया पर दिखाई नहीं दे रही है। बेचारी, पता नहीं वो कौन सी मुसीबत में होगी। पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। सुंदरी,
अरे ये सब क्या है? तुम सब लोग कैसे इंसान हो? मामा जी ये क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या बोलूं? तुमने अपनी सास को बस अड्डे के पास जो सब्जी का बाजार है वहाँ पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है। अरे बाप रे। हाँ मामा जी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? उन्हें देखकर मेरा दिल रोने लग गया। मैं शहर से बस में अपने इस गांव आ रहा था। बस अड्डे के पास वाले सब्जी मार्केट में वो बस रुकी थी। अचानक से मैंने बाहर झांक कर देखा तो तेरी जो सास है वो दुकान दुकान जाकर भीख मांग रही थी, पता है? मेरी बात सुनो, ये देखकर मेरा दिल पसीज गया। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद लेकर आ जाता। और हाँ सुनो, तुम्हारे परिवार में क्या हुआ, क्या समस्या है मैं नहीं जानता। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा हो उसको मन में रखे बिना तुरंत जाकर अपनी सास को वापस लेकर आओ। ठीक है मामा जी। मैं चलता हूँ। राजा अपना स्कूल बैग लेकर आ। तुम अपनी पगार लाके पूरी अगर मेरे हाथ में रख दोगे तो देखना तुम ये दारू पीना छोड़ दोगे। फिर तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और तुम्हारी माँ भरपेट खाना खा पाएंगी। ये सोचकर ही मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं दूंगी, मैं घर से निकाल दूंगी, ऐसा ड्रामा किया। पर तुमने क्या किया? जिसने जन्म दिया उस पे जरा सा भी तरस खाए बिना सोच ले कि माँ यहाँ रहेगी तो बीवी के हाथ में पूरी पगार देनी पड़ जाएगी, मैं दारू भी नहीं पी पाऊंगा, इसलिए आंखों के अस्पताल ले जा रहा हूँ। ऐसे झूठ बोल के इन्हें धोखा दिया। सब्जी मार्केट के पास में अपनी माँ को अकेले छोड़कर यहाँ पर आ गए तो ये वह तड़प उठी कि बेटा कहाँ गया। अनजानी जगह पर भूख से तड़प तड़प कर ये भीख मांगने लग गई। जैसे एक माँ संभालती है वैसे ही मैं तुझे संभालूंगा, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है। माँ की ममता बहुत मायने रखती है और एक माँ की ममता को तुमने एक मामूली चीज समझ लिया। तेरा परमेश्वर यीशु जिस देश में तुझे रखेगा और तेरी आयु बढ़ाने के लिए और तेरी भलाई के लिए तेरे परमेश्वर यीशु तुझे दी आज्ञा के अनुसार तेरे पिताजी का, तेरी माँ का अवश्य आदर करेगा। इस प्रकार से प्रभु का पवित्र शास्त्र कहता है, जिसने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, अपना पेट काट कर तुम्हें पाला पोसा, उसे तुमने एक खोटा सिक्का समझ लिया। जिस माँ का आदर करना चाहिए उसे तुमने बीच बाजार में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। लोगों के बर्तन मांज के भी इन दोनों की देखभाल मैं कर लूंगी। चलो माँ घर चले। चल बेटे। सुंदरी, 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 माँ मुझे क्षमा कर दो। दारू का दास बनकर जिसने मुझे पैदा किया उसी को मैंने बोझ समझ लिया। अपने परिवार के सामने मैंने दारू को ही सब कुछ समझा और तुझ पे अत्याचार किया। माँ सुंदरी, यीशु के वचनों को जिस तरह तूने समझाया उन वचनों को सुनकर आज से मैं बदल गया हूँ। माँ का स्थान क्या है? तूने मुझे समझाया और मेरे दिल में समा गया। अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब दारू को छूऊंगा भी नहीं। तुम में से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चलो आजा माँ।